वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी समायुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजे महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ उनके हुक्म से अपने सुंदर साथ के मिलावे में, अपनी बैठक में हम सब सुंदर साथ आज फिर से जुड़े हैं। सुंदर साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज धर्मवीर जागनी रत्न सद्गुरु महाराज श्री सरकार साहब जी का आज के दिन को उनके अंतर ध्यान दिवस के रूप में हम सब सुंदर साथ याद करते हैं। तो सुंदर साथ, पहली बात तो ये कहना कि कोई भी परमहंस या ब्रह्म मुनि कभी जन्मे या मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सरासर गलत होगा। ना तो परमहंस जन्मा करते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे जन्म और मरण से परे होते हैं। लेकिन उनका इस संसार में आना इस संसार के लिए बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त हो जाता है, और उनका तन रूपी चोले से ओझल हो जाना इस संसार के लिए एक अंधापन हो जाने जैसा है। इसलिए उनके जन्म और अंतर ध्यान के दिवस को भी हम सुंदर साथ याद किया करते हैं, ताकि शायद कभी हमारे हृदय में वो दर्द आ जावे कि उन्होंने जो अपने जीवन में रहनी करके हम सुंदर साथ को दिखाया, क्या हम उस पर चल पा रहे हैं। तो सुंदर साथ, वाणी के साथ साथ हम सब सुंदर साथ आज वाणी को ही आधार लेकर सद्गुरु महाराज जी की मेहर को याद करेंगे। श्री लालदास जी के व्रत, महामती जी के व्रत जिसे कहा जाता है, उसमें श्री महाराजा छत्रसाल जी के नाम से एक छंद जोड़ा गया है। सुंदर साथ, धाम धनी विनती करूं तो सो, दे बल बुध कृपा कर मोसो। धाम धनी विनती करूं तो सो, दे बल बुध कृपा कर मोसो। माया
माया को कौन चबावे, त्रैगुण समेत सबे दहकावे। हे मेरे धामधनी, हे मेरे सद्गुरु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं जो नियामतें भूल चुकी थी संसार में आकर, आप वो नियामतों को लेकर मेरे दिल में विराजमान हुए हैं। तो अपनी कृपा से मुझे वो बल, मुझे वो बुद्धि दीजिए और अपनी कृपा बख्शिए, जिससे मैं इस माया के बंधन से छूट पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सा प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन इस माया के बंधन से मैं छूट नहीं पा रहा हूं। और ये माया का बंधन ऐसा नहीं कि इस माया के बंधन से आज तक कोई छूट पाया हो। आपकी कृपा के बिना इस माया के बंधन से कोई छूट भी नहीं सकता। सुंदर साथ, जब माया का बंधन इतना जटिल है, तब सतगुर आते हैं जीवन में, और सतगुर के आने से वो क्रांति घटित होती है, जिससे ये माया के बंधन स्वतः टूटकर गिर जाते हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्य। हे सदगुरु महाराज, मैं इस संसार में भटका हुआ था। आज सुंदर साहब सरकार श्री जी का अंतर्ध्यान दिवस, केवल हम कुछ शोक के भजन गाकर ही ना गवा दे में सुंदर साथ, उनके द्वारा की गई कुर्बानी को हमें पल प्रति पल याद रखना है। क्योंकि जब भी चितवनी में प्रवेश करना है तो सतगुरु रूपी जहाज के अंदर सुंदर साथ हमने प्रवेश करना है। और जब हमने सूत काता, तो सूत काटने का जो प्रेम हमारे अंदर प्रकट हुआ सुंदर साथ, अब उस प्रेम के साथ ही तो परम धाम में प्रवेश करना है, मूल मिलावा में प्रवेश करना है। और यहाँ भी श्री महामती जी की वृत्त में धनी धनी महाराजा छत्रसाल जी के मुखारविंद से ये प्रसंग बताते हैं कि कैसे जब धनी आपके अंदर के विकारों को हटाकर आपको निर्मल कर दिए जाते हैं, तब आप परम धाम मूल मिलावा में प्रवेश कर पाते हैं। हे धामधनी, मैं त्रिगुण के फंद में फंसी थी, आप मेरे जीवन में आए, मेरा बाजू पकड़ा, मुझे चरणों में लिया और मेरा त्रिगुण का फंद छुड़वा दिया। वो माया जो मुझे, ना तो जिससे मैं छूटने को तैयार थी और ना माया मुझे छोड़ने को तैयार थी, आपने अपने इल्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा मुझे अपने स्वरूप की पहचान कराई। आप पहचान कराई अपनी। मैं तो आपको ना तो जानती थी और ना मेरे दिल में इतनी तड़प थी। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीत तक। मैंने तो ना सेवा करी, ना बंदगी करी, ना जप किया, ना तप किया, लेकिन आपने इतनी कृपा, इतना लाड मुझ पर बरसा दिया। आपने अपना निज संबंध निभाते हुए मेरे जीवन में पदार्पण किया, और आपके जैसे ही चरण मेरे हृदय में पड़े, मेरे जीवन में महापरिवर्तन घटित हो गया। सुंदर साथ, आप पूछें कि हमारा सदगुरु कौन है, तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि जिन सदगुरु के, जिस विभूति के पास रहने से, जिस विभूति के हृदय में आने से, जिस विभूति के वचनों से आपके जीवन में क्रांति आ जावे, वो आपके सदगुरु स्वरूप है। सरकार श्री जी जब खुद सतगुरु की खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते हैं सुंदर साथ, तो उनके मन के अंदर की जो वो उत्कंठा थी, वो तड़प थी, वो शांत ना हो रही थी। लेकिन जब शेरपुर आश्रम पहुंचते हैं सुंदर साथ, और परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जब उनको गले से लगाते हैं सुंदर साथ, और सरकार श्री क्या फरमाते हैं कि मई जून की गर्मी में, आज भी भंडारा जो होता है शेरपुर का, वो मई में होता है, कि मई जून का वो समय था जब मैं शेरपुर पहुंचा, लू चल रही थी और
उस समय पैदल चल के जाया जाता था आश्रम में, आज तो गाड़ियां हो गई, उस समय पैदल जाया करते थे। तो जब सरकार साहब पैदल पहुंचे, परिवार साथ था, सामान साथ था, संदूक था जिसको सिर पे रख के चल रहे थे, पसीने से लथपथ, शायद शरीर से बदबू आ रही है, मिट्टी से लथपथ, धूल से लथपथ। जब शेरपुर आश्रम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक अति सुंदर, मन भावन लुभावनी मूरत वाला व्यक्ति खड़ा है, जो ऐसे नेत्रों से देख रहा है जैसे मेरा कोई चिर परिचित हो, जैसे मुझे कोई सदियों से जानने वाला हो, मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ते नातेदार हो। लेकिन मैं नहीं जानता, सरकार श्री कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन है। जैसे ही शेरपुर आश्रम के द्वार पर पहुंचे सुंदर सा, संदूक नीचे धरा, तो उस विभूति ने, उन महापुरुष ने सरकार श्री जी को गले से लगा लिया। और उस गले लगाने में ही इतनी ठंडक, इतना प्रेम था सुंदर साथ कि सारे समय की थकान दूर हो गई। और सरकार श्री फरमाते हैं कि मेरे शरीर से बदबू आ रही थी मुझे खुद को, पसीने की, लेकिन उन विभूति को, उन महापुरुष को मेरे शरीर से बदबू नहीं आई, उनको मेरा पसीना नहीं दिखा, उनको मेरे शरीर पर लिपटी हुई धूल नहीं दिखी, उनको मेरे पांव के छाले नहीं दिखे, उनको मेरे अंदर की, मेरी बाहर की जो गंदगी थी वो नजर नहीं आई। तब जब गले से लगाया तो एकदम शांति और अंदर ठंडक का एहसास हो जाता है। और तदुपरांत महापुजारी जी सामान लेकर जब अंदर जाते हैं तो सरकार श्री जी को भी नहीं पता कि वो महापुरुष कौन है। जाकर स्नान करने के बाद सोचते हैं कि अभी यहाँ के जो महाराज या गुरु जी हैं उनको प्रणाम तो कर लें एक बार। तो पुजारी जी से पूछते हैं सरकार श्री जी कि पुजारी जी महाराज, यहाँ के जो महाराज जी हैं वो कहाँ बैठते हैं? तो पुजारी जी हंस पड़े कि जिन्होंने आपको गले से लगाया था ना द्वार पर, वे ही महाराज श्री जी हैं। तो सुंदर साथ सरकार श्री जी क्या फरमाते हैं कि मेरे हृदय में उस समय मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई और मेरा हृदय पुलकित हो उठा कि ऐसा भी कोई मौला महबूब सदगुरु हो सकता है जिन्होंने मेरे अवगुण नहीं देखे, वो धूल और वो मिट्टी और वो पसीना क्या था, वो शरीर के, वो जीव के अवगुण थे, जिन्होंने मेरे अवगुण नहीं देखे, मुझे अपने कंठ कंठ लगाया, मुझे गले से लगा लिया और मुझे वो प्रेम बख्श दिया। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा तो कोई मेरी आत्मा का मालिक ही कर सकता है, ऐसा तो मेरा सतगुरु ही कर सकता है। तो वो सुंदर साथ जो पहली भेंट थी वही क्रांतिकारी भेंट थी। उसके बाद सुंदर साथ फिर सरकार श्री जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर अपने तन को, अपने मन को, अपने जीव को उनकी पहचान में, उनकी सेवा में लगा दिया, उनकी सेवा में झोंक दिया सुंदर साथ। और जो मन में प्रश्न थे, जो घर से वो लेकर निकले थे, वो सब प्रश्नों के उत्तर फिर महाराज श्री जी की कृपा से उनको प्राप्त हुए सुंदर साथ। अब ये प्रसंग सुनाने का भाव सुंदर साथ यही है कि सद्गुरु वो विभूति होते हैं जिनके आने से आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है, जिनके वचनों से, जिनके क्रियाकलाप से, जिनकी रहनी से आपको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि सद्गुरु जहाज होते हैं सुंदर साथ, बिना उस जहाज में बैठे आप पार नहीं निकल सकते, पार नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं,
सो तो मोही को ढहकावे, तो तन सूरत लग नहीं पावे। हे राजी महाराज, ये माया मुझे भी डरा रही है। जब भी आप धनी की तरफ बढ़ते हैं सुंदर साथ, तो माया आपको अपना डर दिखाती है। माया के पास कौन सा हथियार है सुंदर साथ? माया के पास डराने और धमकाने का हथियार है। वो आपको डराएगी, धमकाएगी और ऐसा आपको अनुभव करवाएगी कि शायद वो आपसे जीत गई है और आपसे वो जीत जाएगी। अगर हम वहां पर डर जाते हैं सुंदर साथ, तो फिर इसका अर्थ है कि हम हार मान लिए। वही समय होता है जब हमें धनी का आसरा लेना होता है, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का आसरा लेना होता है। और ये बात जीवन में भी घटित होती है, ये चितवनी में भी घटित होती है। जब चितवनी में भी हम बैठते हैं तो हमारा मन बहुत हम पर हावी होना चाहता है, लेकिन तब हम अगर सतगुरु के स्वरूप का आसरा लेते हैं सुंदर साथ, उनके स्वरूप में अपनी सुरत को लगा देते हैं, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होती है। महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं कि हे राजी महाराज, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, अन्यथा ये माया मुझे ढका रही है, माया मुझे मेरे मार्ग से दूर कर रही है, मुझे विचलित कर रही है और मेरी सुरता को आपके चरणों में नहीं लगने दे रही और सुरता को बार बार खींच कर इस संसार में लेकर आ रही है। फिर वही बात आ गई सुंदर साथ, सुरत का खेल है सारा, सुरत से कोई ना न्यारा। सारा खेल सुरता का है। कभू घर धरनी मह जाई, कभू हित मित सुत भाई। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, कभी तो मेरी सुरता घर पर पहुंच जाती है, कभी मेरी सुरता मेरे सगे संबंधियों में, माता पिता बच्चों में और मेरे जितने भी संबंधी हैं, दोस्त मित्र हैं, उनमें पहुंच जाती है। ये मेरी सुरता को लगने ही नहीं दे रहा और सुरता को सुंदर सा सतगुरु रूपी जहाज के साथ जोड़ देना होता है और वो सतगुरु रूपी जहाज आपको इस ब्रह्मांड से पार करवा देते हैं, जिसको संत महापुरुषों ने क्या कहा, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। सुंदर सा सरकार श्री जी ने अपना सर्वस्व महाराज श्री जी के सेवा में, उनके चरणों पर नछावर कर दिया। सुंदर साथ जो सुंदर साथ शेरपुर आश्रम से जुड़े रहे हैं या जिन सुंदर साथ ने महाराज श्री जी का समय देखा है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार श्री जी ने अपना तन की परवाह नहीं की, अपने मन की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। एक प्रसंग में सरकार श्री जी फरमाते हैं कि जब भी वे आश्रम जाया करते थे सुंदर साथ, शेरपुर आश्रम, तो उनके साथ माता जी भी हुआ करती थी, उनके बच्चे भी हुआ करते थे, विजय भाई साहब, उनकी बेटी, बड़ी बेटी, बेटा हुआ करते थे जब वो छोटे थे। अब सब सुंदर साथ तो आज हम क्या कहते हैं, कमरा मिलना चाहिए, और हमारे कमरे में कोई अन्य सुंदर साथ आ जाए तो हम झगड़ना शुरू कर देते हैं, भाई ये कमरा तो हमने पैसों का लिया है, हमने सेवा दे रखी है। सुंदर साथ महाराज श्री जी के खास, उनसे इतना प्रेम करने वाले, उनके चरणों की सेवा को एक पलक के लिए भी ना छोड़ने वाले सरकार श्री जी का परिवार कहाँ रहता था? सुंदर साथ बरामदे में, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे धूप आए, वे कहाँ रहते थे भंडारे के दिनों में? सुंदर साथ बरामदे में। तो वहां के जो सुंदर साथ थे वो क्या कहते थे कि भाई जगदीश, आप तो महाराज श्री जी के इतने करीब हैं, तो फिर आप कमरा क्यों नहीं लेते? आपको तो महाराज श्री जी बड़ी जल्दी से कमरा दे देंगे। तो सरकार श्री क्या कहते थे, भाई मैं कमरों के लिए देखने नहीं आया हूं, कमरों को देखने नहीं आया हूं, मैं तो अपने महाराज श्री जी के चरणारविंद का रस लेने आया हूं। तो सुंदर साथ कहते, तुम्हारे बच्चे बारिशों में भीग रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, तो सरकार श्री क्या कहते थे, भाई भाई जिसके हैं वो देख लेगा, तुम्हें क्या चिंता है, मुझे मेरी सेवा में लगने दो।
तो सुरता कहाँ लगी रहती थी सुंदर साथ? दिन और रात सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद में। ये सदगुरु जी के मुखारविंद से एक वचन निकला है तो उसको पूरा करना है, चाहे किस भी प्रकार से करना हो पड़े। फिर और कुछ नजर ही नहीं आता। ये है सुंदर साथ सतगुरु को जिसने भी जाना है। लिए फिरे कुत्ता सो डोरे, कहे पुत्र नीको भयो मोरे, खेचा खेची सब ही करें, कहूं पाऊं नहीं ठाहर धरे। अब महाराजा छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं कि ये माया इस प्रकार से जीव को खींच के ले जाती है जैसे किसी, अब आपने देखा हो जिसने कुकर पाला है घर पे, जो पेट्स रखते हैं, जो कुत्ता पालते हैं, गले में एक पट्टा डाला होता है, उसमें रस्सी डाल दी जाती है तो जिधर को हम खींचते हैं उधर को ही वो पेट जाता है। कि माया ने मेरे जीव को इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि जैसे कोई कुत्ते को खींच के लेके जाता है, ये माया मुझे अपने लक्ष्य से दूर खींचते लेते जाती है। और इसी खींच में ये मेरा पांव ही नहीं टिकने देती धनी के मार्ग पर। ऐसी विद अपनो कर लीनो, तब मन प्रभु को सरने दीनो, जोरे जेरे सोई तन ठाड़े, अब मोहे प्यू बिन को काढ़े। हे धनी, इस तरह इस माया ने मुझे वश में कर लिया है, और ऐसा वश में कर लिया है कि आपके अलावा इस माया से निकालने वाला और कोई है नहीं। अब आपकी ही शरण है कि आप ही मुझे इस माया से मुक्त करने वाले हैं। आपके बिना मुझे कौन निकालेगा? तो सुंदर सा सतगुरु कौन? सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सुंदर सा सदगुरु क्या करते हैं? हमारी सुरती जो सो रही है, सदगुरु उस सुरती को जागृत कर देते हैं सुंदर साथ। और फिर क्या होता है, जब सुरती जागृत होती है तो सुरती पलट जाती है। अर्थात रबदा की पौना इधरों पुटना ते उधरों लौना। अब वो पुटना और लाना ही तो डिफिकल्ट है सुंदर साथ, सतगुरु वो कार्य करते हैं, वो हम खुद नहीं कर सकते। क्यों हम आज उनके अंतर ध्यान दिवस में उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी सुरता को यहां से उखाड़कर वहां लगाया सुंदर साथ। क्यों उनके प्रगटन उत्सव को हम सब सुंदर साथ याद करते हैं? क्योंकि अगर वे ना होते तो हमारी सुरता को इस संसार से उठाने वाला होता कौन सुंदर साथ? यहां पर गिरे हुए को कोई नहीं उठाता। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो कोई उसको सहारा तक नहीं देता। लेकिन सतगुरु ने हमारी सुरता के स्तर को, हमारी सुरता माया में आकर गिर गई थी सुंदर साथ, माया में लग गई थी, उस सुरता के स्तर को उठाकर सुंदर साथ धनी के समक्ष कर दिया। कौन होगा ऐसा मेहरबान? कौन होगा ऐसा लाड लड़ाने वाला? तो सुंदर साथ क्यों ना दिल से शुक्राना निकलेगा कि अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। क्यों ना उनके स्वरूप पर लाड आवेगा सुंदर साथ, क्यों ना उनके चरणार बिंद में हम लोटपोट होवेंगे, क्यों ना उनके चरणों की कृपा से हम सब सुंदर साथ को ये लाड याद आवेंगे कि किस प्रकार उन्होंने हम सब सुंदर साथ को माया से निकाला। और कैसे निकाला सुंदर साथ? अपने तन, अपने मन, अपने जीव की आहुति देकर। क्योंकि जब भी कोई कार्य, महान कार्य किया जाता है तो कुर्बानी होती है। सुंदर साथ सरकार श्री जी ने वो कुर्बानी करी, अपने तन की, अपने मन की और अपने जीव की। जिन सुंदर साथ को नहीं पता, तो विजय भाई साहब से एक बार बैठे हुए थे तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई भाई साहब? तो वे कहते थे कि सरकार श्री जी तो सुंदर साथ की सेवा में लगे हुए थे। अब घर की क्योंकि जॉब छोड़ दी। किसके लिए? सुंदर साथ। सुंदर साथ के लिए, आप और मेरे लिए।
फिर मैंने पूछा कि फिर घर का खर्च कैसे चलता था, तो कहते कि मैं दिन में कार्य करता था। फिर पढ़ाई कैसे करी? कहते पढ़ाई मैं नाइट कॉलेज करता था। आज तो सुंदर साथ हम सुख सुविधाओं से अपने घरों में बैठे हुए हैं, श्रीमुखवाणी घरों में पधराई गई है और हमारे घरों में टीका पहुंची हुई है। सुंदर साथ सारे सुख समृद्धि सारी उपलब्धियां हमारे पास हैं सुंदर साथ, लेकिन उन्होंने अपने तन मन जीव के साथ नाते जो जुड़े भी हुए थे उनका भी बलिदान कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप सुंदर साथ इस वाणी में डुबकी लगा सकें। आप सुंदर साथ इस वाणी की में डुबकी लगाकर परम धाम रूपी सागर में प्रवेश करके धनी के दिल को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारी मंजिल क्या है सुंदर साथ? श्री राज्य महाराज का हृदय हमारी मंजिल है, हम उनके दिल का अंग हैं। झूठी जिमी झूठो संसारा, झूठो माया को विस्तारा, तामे यो कलयुग वर्तमान, कैसे प्रभु तोहे करो बखान। कि यहाँ तो झूठ ही झूठ नजर आ रहा है, जहां मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ। आज हम क्या कह रहे हैं? तब क्या था? पहले की स्थिति से आज की स्थिति को कंपेयर करो सुंदर साथ, फिर आपके दिल में और लाड आवेगा सदगुरु महाराज जी के स्वरूप के प्रति। कई बार सुंदर साथ कहते हैं भाई हमें सदगुरु महाराज जी का नूरी स्वरूप चितवनी में नजर नहीं आता, क्योंकि सुंदर साथ भाव की कमी होती है। आज से पहले का समय देखिए सुंदर साथ कि तब हम क्या थे और आज हम क्या हैं। तब का समय क्या था कि हमें हर तरफ झूठ ही छल नजर आता था, और आज का समय क्या है? मैं जिधर भी नजर उठाती हूं हर तरफ मेरे आप ही आप नजर आते हैं। फिर वो परिवर्तन क्या हुआ? आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, आपका तन परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आपका मन परिवर्तन कर दिया सदगुरु महाराज जी ने। और उस मन को परिवर्तन करने के लिए सुंदर साथ कितनी कितनी कसनियां कितनी कितनी तपस्याएं ऋषि मुनि किया करते हैं, लेकिन नहीं होता। लेकिन सदगुरु महाराज जी मिनटों में सेकंड्स में सुंदर साथ अपने वचनों से वो कार्य कर देते हैं। तेरी कृपा कलयुगे मारो, तेरी कृपा ब्रह्मांडे तारो, तेरी कृपा जुड़े सब साथ, कृपा होए सब ऊपर साथ। हे राज्य महाराज ये कलयुग मरेगा, हे सदगुरु महाराज जी ये कलयुग मरेगा तो आपकी कृपा से मरेगा। ये ब्रह्मांड रूपी तन तरेगा, ये ब्रह्मांड रूपी जीव तरेगा तो आपकी कृपा से तरेगा, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो ये ब्रह्मांड भी तरा तो आपकी कृपा से तरा। अगर आप ना होते तो कौन बताता मुझे कि अक्षरातीत हैं कौन? क्योंकि शास्त्रों को तो हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रंथों को तो हमने पहले भी पढ़ा था, और सुंदर साथ फिर ये वाणी को भी अगर आप केवल पढ़ते मात्र रहें और सतगुरु का निर्देशन ना हो तो सुंदर साथ ये वाणी भी समझ में नहीं आ सकती। इस वाणी का प्रैक्टिकल आपको कौन देते हैं? सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी बताते हैं। और सरकार साहब ने सुंदर साथ इस वाणी को आपके घर घर तक पहुंचाया सुंदर साथ। अगर अगर उनका स्वरूप ना होता सुंदर साथ तो ये वाणी किस प्रकार हम तक पहुंचती। धनी ने उनके तन को चुना सुंदर साथ हमारे घरों में वाणी को पहुंचाने के लिए, फिर उनकी महिमा हम क्यों ना गाएं? और क्या कहा मुख से सुंदर साथ? जिन देखा मेरे वजूद को सुरया बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो जाए पहुंचा लाहूत। कि सुंदर साथ मेरे तन को मत पकड़ना वरना नरक में जाओगे। सुंदर साथ क्या कभी किसी ब्रह्म मुनि के तन का ध्यान करने से या उनके स्वरूप का ध्यान करने से कभी आप नरक में जा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता।
आपके जीव जब पहली भिष्ट में अखंड होमेंगे सुंदर साथ, तो आपको सारी भिष्टों के जीव सजदा किया करेंगे। तो फिर विचार कीजिए, किस ब्रह्म मुनि के, किस परमहंस के स्वरूप के ध्यान से, किस ब्रह्म मुनि और परमहंस के चरण प्रताप से आपको नरक प्राप्त हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन सुंदर साथ सतगुरु को एक चिंता होती है कि इनको मैं इनकी मंजिल तक पहुंचा दूं, इसलिए सतगुरु चाहते ही नहीं कि आप उनमें अटकें। सतगुरु आपको अपने अंदर वाले से मिलाते हैं कि जो उनके अंदर बैठा है तुम उनसे मिलो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो। सतगुरु कभी ना चाहेंगे कि तुम मुझ में अटक के बैठ जाओ। सतगुरु कहेंगे कि भाई मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। महाराज श्री जी क्या कहा करते थे? सतगुरु भली करेंगे। और सतगुरु कहां बैठे हुए थे? सतगुरु राजनारायण दास महाराज जी कहां बैठे हुए थे? उन्हीं के अंदर तो बैठे हुए थे। सुंदर साथ जब अंतिम यात्रा करते हैं परमहंस महाराज जी और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, पन्ना जाना था जब, तब आश्रम को बड़े ही प्रेम से निहारते हैं और प्रणाम करते हैं। तो सुंदर साथ कहता है कि महाराज जी अपना ही आश्रम को इस तरह से आप कैसे निहार रहे हैं? तो कहते ना कि मेरा आश्रम नहीं है, तो सदगुरु महाराज जी का आश्रम है, मैं तो उनका सेवक हूं। और आप रतनपुरी आश्रम चले जाइए सुंदर साथ, रतनपुरी आश्रम के प्रवेश द्वार पर आपको परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का चित्र नजर आएगा, जो याद करवाएगा कि सर्वप्रथम सतगुरु हैं सुंदर साथ। प्रथम पूज्य संसार गणेश को मानता है, हमारे प्रथम पूज्य हमारे सतगुरु हैं सुंदर साथ। सबसे पहले प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। श्यामा जी स्वरूप यहाँ पर किस तरह पदार्पण हुए, सतगुरु स्वरूप में सुंदर साथ हमारे समक्ष प्रकट हुए, तो उनके चरणों को किस प्रकार छोड़ा जाए सुंदर साथ? क्यों ना उनकी महिमा गाई जाए, क्यों ना दिल में उनके प्रति भाव और लाड भरा जावे, जिससे उनका नूरी स्वरूप हमारे दिल में बस जावे। और सुंदर साथ जैसे जैसे उनका नूरी स्वरूप आपके हृदय में बसेगा, आपके हृदय के अंदर के जितने भी विकार हैं, जितना आपका ध्यान भटकता है, वो ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से सुंदर साथ मुझसे पूछते हैं कि ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो आपको बताया था सुरति और नृत्य का खेल है। सुंदर साथ नृत्य को सतगुरु के चरणों में लगा दीजिए, सतगुरु महाराज जी के स्वरूप में लगा दीजिए, तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, सतगुरु के स्वरूप में वो शक्ति है सुंदर साथ कि वो आपको खींच कर इस ब्रह्मांड से बाहर ले जाएगी। अगर मैंने राष्ट्रपति भवन में जाना हो तो मुझे कोई प्रवेश नहीं करने देगा। अगर स्वयं राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति जी का कोई लिखा हुआ रिकमेंडेशन मेरे पास हो तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो सुंदर साथ राज्य महाराज सतगुरु रूप में हम सब सुंदर साथ के पास पधारे। सतगुरु बन मेरे साहिब आए। कौन आया सतगुरु बन के? धामधनी खुद आए हैं सुंदर सा। और अगर हम फिर भी उनके गुण और अवगुण, उनके शरीर को देखते रहें, उनके अंदर बैठी हुई शक्ति को पहचान कर अपने आप को नछावर ना करें सुंदर साथ, और उनके नूरी स्वरूप को ना देख पाए अपने अंदर, तो सुंदर साथ फिर हमने क्या पाया, क्या समझा? तो ये कलयुग मरता किससे है? उनकी कृपा से। लेकिन कलयुग है कहां? बाहर कहीं है ही नहीं कलयुग सुंदर साथ। कलयुग अंदर है, चित्त के अंदर है कलयुग। और जैसे ही सतगुरु का स्वरूप अंदर बैठता है, कलयुग बाहर भागता है। कलयुग सेन्या सुन भाजती, भई नहीं रे नवखंडों आरती। कलयुग की सेना सुनकर भागेगी। वो कलयुग की सेना कहां कार्य कर रही है? अंदर कार्य कर रही है सुंदर सर, बाहर से नहीं। हम सोचे कि ऊंची ऊंची बोलने से बाहर से कलयुग चला जाएगा सुंदर साथ,
इस वाणी में इतनी वाइब्रेशंस हैं कि जब इस आवेश की वाणी को आप मुख से पुकारेंगे तो जिसके कानों में पड़ेंगे उसके कान भी पवित्र होंगे। ये पूरे संसार को पवित्र करने वाली है। लेकिन अगर इस वाणी को सोचो अंदर ले जावे सुंदर सा, दिल में विचार करें तो सोचो दिल का कोना कोना क्यों ना पवित्र होवेगा। तेरी कृपा कलयुग मारो, तेरी कृपा ब्रह्मांडे तारो, तेरी कृपा जुड़े सब साथ। हम सब सुंदर साथ को जगाने वाले भी तो आप हो ना, हम सब सुंदर साथ को बिठाने वाले भी तो आप हो। अगर आप ना हो हमारे बीच में तो सुंदर साथ नाता ही क्या है हमारा। हमारी निस्बत का नाता भी तो सुंदर साथ उन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि नदियां आपस में जुड़ी क्यों हैं? क्योंकि वो सागर में गिरती हैं, सागर का अंग है। और अगर आप सागर से जुड़े हैं तो आप नदियों से भी जुड़े हुए हैं। गंगा जमुना सरस्वती एक सागर में जब गिरती हैं तो सब एक हो जाती हैं। हम उस सागर के अंग हैं तभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सुंदर साथ। फिर जल में भी कोई अंतर नहीं है। उसी सागर का जल आप में, उसी सागर का जल मुझ में, तो फिर अंतर कहाँ रहा। तो निस्बत के मूल में भी सुंदर साथ श्री राजी महाराज जी ही हैं, सदगुरु महाराज जी हैं, जो हम सबको जोड़ने वाले हैं, हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाले हैं। एक मोतियों की माला के रूप में पिरोकर धनी के गले में सुशोभित करने वाले हैं सदगुरु महाराज जी। कृपा होए सब सब ऊपर साथ। हे रामधनी आपकी ही कृपा है कि सब सुंदर साथ पर जब आप कृपा करते हो तब आप सुंदर साथ को, उनकी बुद्धि को, उनके मन को, उनके अंदर को परिवर्तित करके यहां संसार की बुद्धि से उनकी बुद्धि को जागृत बुद्धि और जागृत बुद्धि से निज बुद्धि में प्रवेश करवा देते हो। श्री देवचंद्र जी ये दर्शन भयो, तब ही तिमर हृदय को गयो, मोहर धाम को कयो बखान, जो जैसो सब पूतो उन्मान। अब धनी श्री देवचंद्र जी पर हे राज्य महाराज आपने कृपा करी, उनको दर्शन दिए और उनके हृदय में आप विराजमान हो गए और उनके हृदय से सुंदर साथ को विभिन्न लीलाओं के द्वारा और वाणी चर्चा के द्वारा, परम धाम दर्शन के द्वारा, ब्रिजराज की लीला के दर्शन के द्वारा आपने सुंदर साथ को परम धाम की राह बताई। सुंदर साथ शक्ति एक ही है, कार्य समय समय पर अलग अलग कार्य करती है सुंदर साथ। कि धनुषी देवचंद्र जी के समय वाणी नहीं थी तो दूसरे तन में सुंदर साथ वाणी आई। फिर जितने विभिन्न परमहंस आए उन परमहंसों के द्वारा उस वाणी को सरल भाषा में सुंदर साथ तक पहुंचाया गया, ताकि सब सुंदर साथ हर समय में बड़ी सहजता से धनी के चरणों में पहुंच सके। अरु पुन्नु बुद्ध जो निर्मल भई, खबर धाम की साथे दई, तीनों पास मेहराज बुलाए, कहे राज चीन बताए। उस ज्ञान से सुंदर साथ जो देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान लाए, उससे क्या हुआ, हमारे अंदर की निर्मलता आ गई, हमारे अंदर शीतलता आ गई। सुंदर साथ तारतम का बल भी हम सुंदर साथ ही पहचान सकते हैं और वो रूह जो उनमें डूबी हुई है वही जानती है। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप, निज नाम में जो बल है सुंदर साथ, इस वाणी में जो बल है, इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाएं। अगर आपको कोई भय हो संसार का, ये वाणी निर्भय करने वाली है सुंदर साथ। याद कीजिए उन 12 मोमिनों को, उन 12 मोमिनों को तो मृत्यु का भय खत्म हो गया, तो वो मृत्यु का भय समाप्त करने वाली कौन सी वाणी थी? श्री जी के मुखारविंद की वाणी, श्री राज्य महाराज की वाणी, जो मृत्यु का भय भी काट देती है सुंदर साथ। फिर संसार के दुख और सुख और संसार के क्लेश कहां रह गए? इस वाणी से जोड़ने वाला स्वरूप कौन? सुंदर साथ सतगुरु महाराज। वरना हमें क्या पता था कि वाणी क्या कहना चाहती है। शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान,
हमें क्या पता था खिलवत क्या है, हमें क्या पता था सागर ग्रंथ क्या है, हमें क्या पता था श्री श्रृंगार क्या है, श्री परिक्रमा में क्या है। सुंदर साथ सदगुरु ने आकर हमें गुज भेद धनी के दिल के खोल के बता दिए और कर्म कांड से छुड़ाकर हम सब सुंदर साथ को धनी के दिल में लगा लिया कि सुंदर साथ लियाओ प्यार करो दीदार, हमारी मंजिल धनी से प्रेम करना है। सुंदर साथ उनके प्रेम में डूबना है, स्वयं को उनमें विलीन करना है। कहे तुम इंद्रावती आओ, तू जगाए साथ को ले आओ, साकुंडल और साकुमार दो दीन किए सिरदार। तब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब तन त्यागना था सुंदर साथ और इंद्रावती जी के हृदय में बैठना था, तो इंद्रावती जी को बुलाते हैं कि इंद्रावती, मोहे चलते बखत बुलाए के, जाहे करी रोशन, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, ठाड़ी करे रुदन, तो भी घावना लगे रे, कलेजे घावना लगे रे। मिराज ठाकुर जी को अपने पास बुलाया सुंदर साथ, 22 दिन रखा अपने पास और आगे की लीला का सब विस्तार बताया और उनके हृदय में विराजमान हो गए। सुंदर साथ आज सुंदर साथ सरकार श्री जी के तन को ओझल हुए 22 वर्ष हो गए। अगर आज भी सुंदर साथ हादी के कदमों पर हम कदम ना धर पाए, अगर आज भी उनके हृदय की पीड़ा को हम समझ ना पाए, अगर आज भी उनके द्वारा बताए गए श्रीमुखवाणी मथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, इस महामंत्र को अपने जीवन में हम ना उतार पाए सुंदर साथ, तो उनकी वो सब कुर्बानियां सुंदर साथ, इसका अर्थ है कि हमने उनकी कीमत को ही नहीं जाना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या मेरे सुंदर साथ परमहंसों ने, ब्रह्म मुनियों ने कितनी कुर्बानियां करी हैं इस ज्ञान को सहेज कर, समेट कर, संभाल कर रखने में। सुंदर साथ अगर सदगुरु महाराज जी ना होते तो ये ज्ञान जो आज तक आपके पास पहुंचा हुआ है, ये ऐसे इस फॉर्म में ना पहुंचता। इसमें से बहुत से ग्रंथ निकल चुके होते सुंदर साथ। अगर ये वाणी हूबहू बिना काट छांट के आप तक पहुंची है तो ये सदगुरु महाराज जी की कृपा समझिए सुंदर साथ, बहुत बड़ी कृपा। वरना वो भी समय था जब श्रीमुखवाणी का पूजन करने का भी अधिकार नहीं था। वो भी समय था जब श्रीमुखवाणी को आप घर नहीं पधरा सकते थे, जब सूतक पातक की प्रथाएं चला करती थी। सूतक लगा है सेवा पूजा नहीं होगी, पातक लगा है सेवा पूजा नहीं होगी, धनी के ध्यान चितवन सेवा में नहीं लगा जाएगा। सुंदर सा सरकार श्री जी आए, उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई सूतक बड़ा कि अक्षरातीत। वो अक्षरातीत जो पतित पावन है जिनका नाम, क्या उनको सूतक खा सकता है क्या? संसार के सूर्य और संसार के चंद्रमा को जो ग्रहण है वो एक खगोलीय प्रक्रिया है, उसमें यूवी रेडिएशन से बचने का तो आपको उपाय करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो पाखंडवाद से हम जुड़ गए कि मंदिरों के द्वार बंद कर दो, ये बात ठीक है कि भाई सुंदर साथ मंदिरों के द्वार इसलिए बंद किए जाते हैं कि ताकि ज्यादातर लोग अपने घरों में रहें, उस समय बाहर ना आए। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य के अंदर से हानिकारक किरणें निकलती। ये बात अगर आप कहें तो माननी भी जा सकती है।
अन्यथा ये मानना कि भाई अगर मंदिर बंद नहीं करेंगे तो जो भी इष्ट का वो मंदिर है उन इष्ट को ग्रहण लग जाएगा या उनको सूतक लगेगा या पातक लगेगा, ये ना तो शास्त्र के अनुसार सही है और ना श्रीमुखवाणी के अनुसार सही है। सुंदर सा हमें किसने बताया, इन फंदों से हमें किसने निकाला? सुंदर सा सरकार श्री जी ने हमें आजाद आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान की। हमें इश्क और ईमान के परों का एहसास किसने करवाया? किसने एहसास करवाया कि हम तुम उड़ सकते हो? हम तो उड़ना ही भूल गए थे। एक तोते को अगर तुम बहुत समय तक एक पिंजरे में कैद करके रखो ना, तो एक दिन आता है कि वो उड़ना ही भूल जाता है। हम तो भूल चुके थे कि परमात्मा के प्रेम में डूबना कैसे है। हम तो भूल चुके थे कि परमात्मा के प्रेम में उड़ना कैसे है, उनके प्रेम रूपी हृदय आकाश में उड़ना कैसे है। हम अगर परमात्मा को मानते भी थे तो डर के कारण, भय के कारण मानते थे। उन्होंने हमें निर्भय करके हमारा प्रेम का नाता हमें बताया कि सुंदर सा धनी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है, उनके स्वरूप में डूबने की आवश्यकता है। जोरे कृपा श्री देवचंद्र जी पर सो कीनी मेहराज, सोई सा कुंडल पर करो श्री जान अपनी राज। हे राजी महाराज, जो कृपा आपने देवचंद्र जी महाराज पर करी, जो श्री जी साहेब श्री मेहराज ठाकुर जी पर करी, और जो कृपा सब परमहंसों पर हुई है, यहाँ पर छत्रसाल जी महाराज कह रहे हैं राज्य महाराज मुझ पर भी वो कृपा कीजिए ताकि मैं इस माया के बंधन से छूटकर आपके ध्यान में मग्न हो सकूं। अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं आपके ध्यान में डूब सकूं, ये माया मुझे उसमें डूबने नहीं देती। छंद धाम मोहल जमुना सुबन, सुखी को सब साज, मन अटको सो कहन को क्यों हुए कृपा बिना राज। परम धाम के रंग महल की शोभा, श्री जमुना जी की शोभा, वहां के बनों की शोभा, वो क्या है सुंदर साथ? वो जमुना जी क्या है? श्री राज्य महाराज के ही प्रेम का घनीभूत रूप है, द्रव्यात्मक रूप है। सुंदर साथ श्री राज्य महाराज का ही दिल पिघल कर जमुना जी के रूप में प्रकट हो रहा है। उन्हीं का ही प्रेम स्वरूप बनों में है सुंदर साथ, उन्हीं का ही प्रेम स्वरूप रंगमहल के रूप में सुंदर साथ उनका दिल विराजमान है जिसमें आप निवास करते हो। ये सारी शोभा क्या है? आपको सुख देने के लिए है, आपको आनंदित करने के लिए है, आपको डुबोने के लिए है, आपको लाड लडाने के लिए। हे राज्य महाराज, इसका वर्णन भी देखे बिना नहीं हो सकता, और जब तक आपकी कृपा ना हो, जब तक सतगुरु महाराज जी की कृपा ना हो, इनको देखा भी नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं, छंद करी कृपा राज कृपा निधान, बरनो सुधाम बन शुभ स्थान। अब मुझ पर जब धनी ने कृपा करी सदगुरु महाराज जी के रूप में, मेरे वाला जी, मेरे प्रीतम, मेरे धनी, मेरे पिया जी मेरे घर आ गए। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, उनके स्वरूप पर मैं वारी वारी जाती हूँ। मेरे घर आए सुंदर साथ कुल साथ लेकर, और अब जब वो मेरे दिल में विराजमान हो गए, उनका नूरी स्वरूप मुझे नजर आना प्रारंभ हो गया। इसलिए सुंदर साथ जी चितवनी में सबसे पहले सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। आपकी चितवन तब तक प्रारंभ नहीं हो सकती जब तक आपके ध्यान में सतगुरु स्वरूप आपको नजर ना आवे, और ना ही आपको चितवनी चलानी चाहिए उस समय तक। जिस प्रकार एक ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती सुंदर सा, ठीक उसी तरह से बिना सतगुरु के, सतगुरु संगे में घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। आप कहीं ध्यान नहीं करना आता, युगल स्वरूप को आपने नहीं देखा ठीक, परम धाम के 25 पक्षों को आपने नहीं देखा ठीक, लेकिन आपने सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को तो देखा है ना, उनको तो देखा है ना आपने।
आप कहें उनका स्वरूप भी हमारे सामने नहीं आता तो सुंदर साथ दुनिया के रिश्ते नातों को याद करना हो ना, दुनिया के भुआ फूफा मुम्मा को याद करना हो तो वो एकदम से याद आ जाते हैं और आपके सामने आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके साथ तो हमारा प्यार है, लेकिन क्या सतगुरु के साथ इतना भी प्रेम हमारा नहीं है कि उनका स्वरूप हमारे समक्ष आ जावे? बरनो सुजोए सुख सात घाट, बरनो तालाब बन ठाट पाट। हे राजी महाराज, अब मैं सात घाट श्री जमुना जी के और वनों से घिरे हुए हौजे कौसर का वर्णन करने में सक्षम हुई जब आप दिल में आकर विराजमान हो गए, अन्यथा आपकी मेहर के बिना तनी ना तो मैं उनमें प्रवेश कर सकती थी और ना ही मैं उनके सुखों का वर्णन कर सकती थी। ये आपकी कृपा है। सुंदर साथ सरकाशी जी ने तो क्या फरमाया, सुंदर साथ जी, वाणी मंथन रैनी और चितवनी का कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प का अर्थ है कि तुम चाहो कि इनके अलावा कुछ और करके धनी को पालो तो वो संभव है ही नहीं। सेवा पूजा अपनी जगह ठीक है सुंदर साथ, करनी चाहिए, मैं ना नहीं कर रहा, लेकिन आप कहें कि वो श्रीमुख वाणी मथन का और चितवनी का सब्सिट्यूट है तो देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर वाणी मंथन रहनी और चितवनी। इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। ये बात आज हम आज समझ जाएं, कल समझ जाएं, जब जब चाहे समझ जाएं, लेकिन ये बात पर हमको अडिग होना होगा। इस बात पर फिर हमें रैनी में भी आना पड़ेगा, इन बातों को अमल में लाना पड़ेगा। दो हार महल 12,000, गिरदवाए फिरते बहुत विस्तार, जित श्री राज सखी खेलत नित, पल नहीं वियोग आनंद चित्त। अब सुंदर साथ रंग महल में सर्वप्रथम मंदिर की दो हारों का वर्णन है। यह हम सुंदर साथ अगली क्लास में करेंगे। अब मूल मिलावा में प्रवेश करना है ना, तो सतगुरु स्वरूप के द्वारा ही सुंदर साथ, सतगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार से ही वो बात आगे लिंक में जोड़ी हुई है। ये महाराजा छत्रसाल जी ने भी ऐसे ही वर्णन किया हुआ है सुंदर साथ महामती जी के वृत्त में। दो हारों को, दो मंदिरों की हारों को पार करने, जिनमें 6,000 मंदिर आते हैं सुंदर साथ, वहां पर क्या होता है, धामधनी अपनी आत्माओं के साथ प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं। लेकिन उनमें प्रवेश किस तरह से होगा सुंदर सा, सुरता से प्रवेश होगा और सुरता जागृत होगी तब प्रवेश करेगी। जिसको क्या लिखा वाणी में, सुरता एके ही राखिए मूल मिलावे माहे। अब मेरी सुरता सो रही है तो मैं अपनी सुरता को मूल मिलावा में कैसे लगाऊं? मैं तो लगा नहीं सकता, ना कछु किया ना कर सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया सो साहिब किया भाई कबीर कबीर। सतगुरु क्या करते हैं सुंदर साथ, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ जब दो तारें जुड़ जाती हैं तो उनमें भी करंट आ जाता है, फिर उन तारों को पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा। सतगुरु आपकी सुरता को चार्ज कर देते हैं सुंदर साथ। फिर वो चार्ज सुरता, जिसको क्या कहा, तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान, आपने मुझे अपने समान बना लिया। कि जो प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है, जो तेज आपके अंदर भरा हुआ है, तो धामधनी की कृपा आपके दिल में बैठ बरस रही है, वो आपने मेरे दिल में प्रवेश करवा दी। और फिर सुरता के जागृत होने से क्या होता है, बुद्धि पलटती है, इधरों पुटना ते इधर लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है सुंदर सा। फिर फिर वो बात घटित होती है, सुरता एके राखिए। पहले क्या होता है कि कभी सुरता चढ़ती है, कभी उतरती है, कभी चढ़ती है, जैसे वाइब्रेंट करता है, आता जाता रहता है। साइंस क्या कहती है कि जो एटम होता है ना, वो इतनी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, साइंटिफिक सेशन नहीं चल रहा यहाँ पे। एटम क्या करता है, कभी हाई एनर्जी लेवल पर जाता है, कभी लो एनर्जी लेवल पर जाता है, कभी हाई एनर्जी लेवल पर जाता है, कभी लो एनर्जी लेवल पर जाता है। लेकिन जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना सुंदर साथ, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर नहीं निकल सकता, वो हाई और लो लेवल नहीं अटेन करता।
तो सुंदर साथ पहले पहले मन कभी भटकता है, वहां कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, ये वाइब्रेशंस चलती। जैसे जैसे आप सदगुरु के स्वरूप से सुरता को जोड़ देते हो, वैसे वैसे आपकी सुरता टिकना प्रारंभ हो जाती है, सुरता स्थिर हो जाती है। और जब फिर सुरता स्थिर हो जाती है तो फिर वो सुरता आपकी वाइब्रेट नहीं करती सुंदर साथ। फिर स्थिरता में आप श्री राची महाराज के स्वरूप को, श्रृंगार को, उनके नख से शिख तक की शोभा को देख पाते हो। ये किनकी कृपा से हुआ सुंदर साथ? जिन्होंने सुंदर साथ मॉडल बनवा बनवा के सुंदर साथ को चितवनी की बात बताई कि सुंदर साथ चितवनी से जुड़ जाए। अपने तन की परवाह नहीं की, अपने अपने जीव की परवाह नहीं की। सुंदर साथ अपने शरीर को कितना भी कष्ट क्यों ना सह रहे हो वो, लेकिन सुंदर साथ की सेवा में हाजिर रहे। अब हम सुंदर साथ कहें कि भाई वो तो उनकी ड्यूटी थी। सुंदर साथ सतगुरु ने धनी से ये हुक्म लिया है कि सुंदर साथ को जगाना है। इंद्रावती जी यहां पर क्या कहते हैं कि इंद्राज जी, क्या राजी महाराज कहते हैं, इंद्रावती जी तू अकेली आ जा, तुझे सुख दूं। तो इंद्रावती जी क्या कहती है, ना, पहले 12,000 को सुख दीजिए, मैं भी उनके साथ हूं। यह है बलिदान। सतगुरु बलिदान करते हैं सुंदर साथ, अपना सब कुछ आप पर बलिदान करते हैं, अपना परिवार, अपना घर, अपना बार, अपना समय। और इस बात को हम ये ना लेने कि सतगुरु के पास कोई और काम नहीं है। सुंदर साथ बड़े प्यार से चौपाई बोलते हैं, और काम नहीं कछु हक को दे में रूहो लाड़ लज्जत। आपके पास तो कौन सा काम है, आपको तो हमारे लिए बनाया राजी महाराज। सुंदर साथ ही उनके प्रेम की पराकाष्ठा है वो, जो आपके बिना रह नहीं पाते, इसलिए वो आपके बिना, आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा नहीं है सुंदर साथ कि उनके पास कोई और काम नहीं है। इसलिए उस स्वरूप को पहचानो सुंदर साथ, उनकी महिमा को जानो, और फिर आप जानेंगे कि किस प्रकार से आप सदगुरु महाराज जी के स्वरूप के द्वारा कब आपकी सुरता पलटेगी, आपको खुद एहसास ना होगा। आपको क्या लगेगा, कोट जन्म का पंथ था, सतगुरु पल में दियो लखाए। सतगुरु ने मुझे एक पलक में पहुंचा दिया जिसको करोड़ों जन्म लगने वाले थे। सुरत फंसी संसार में, ताथे पड़ गयो दूर। परमात्मा दूर हो गए, राजी महाराज बहुत दूर हो गए, क्योंकि सुरता संसार में फंस गई। और यही सुरता मेरी 2400 घंटे उनके चरणों में रहती है परम धाम में। अब उसको पलटेगा कौन? सतगुरु महाराज जी का नूरी स्वरूप पलटेगा। तो सुंदर साथ वे सतगुरु हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमारे जीवन में क्रांति लाई, हमारे जीवन में वो प्रेम का सागर बरसाया सुंदर साथ। उन सतगुरु को याद करके हम सब सुंदर साथ अब उस सतगुरु रूपी जहाज में बैठकर मूल मिलावा में प्रवेश करेंगे सुंदर साथ। वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा रखनी हो या कुछ कहना हो तो अवश्य कहें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। साजी पूछना था कि पहले ये कहा जाता है कि जब चितवन में बैठो तो चलो, हाँ, सतगुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना है। उसके बाद पहले इश्क कहते थे अनुभवी, इमेजिन, क्या होता है ना, इमेजिन करो। बट आज ये बात हुई कि जब तक सतगुरु के का स्वरूप आपके सामने नहीं आ जाता, उससे पहले आगे बढ़ना ही नहीं है। पूछो पूछो, बोलो तो सही। बोल तो बोला, आवाज नहीं आई। प्रश्न क्या है?
कि क्या सही है? नहीं, सही तो दोनों ही है इनकी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, एक तो कहते हैं कि जब तक हम चितवन में बैठे सतगुरु महाराज के, हमने तो सिर्फ सतगुरु महाराज को ही देखा है, ठीक है ना? तो हमने तो सुंदर सा उनके जब स्वरूप का सदगुरु दर्शन। महाराज जी आ गए हम्म। तो फिर वो इमेजिनेशन कैसे रही? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसके बाद की, कि जैसे हम मेरी बात सुनिए, आपने कहा, आपकी बात में ही इसका जवाब है। आपने कहा कि सदगुरु जी के स्वरूप का ध्यान किया। तो सदगुरु महाराज जी आपके नूरी स्वरूप में आपके समक्ष आ गए, ध्यान में आ गए? जरूरी थोड़ी है। तो जरूरी क्या? मैं देखियो ना, हम तो एक एक होता है कि हमने जैसे कोई भी, हमने आंखें बंद करी, हमने सोचा हम सतगुरु महाराज हमारे सामने आ गए। सुंदर साथ, आप संसार के किसी भी प्राणी को अपने ध्यान में ला सकते हैं, आप सतगुरु जी को अपनी इमेजिनेशन में कभी नहीं ला पाओगे। सतगुरु का स्वरूप जागृत होता है, वो आएगा ही तब जब वो चाहेगा। सतगुरु को अब आप चाहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके सामने आ जाएं, नहीं आएंगे। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, जब तक वो नहीं चाहते। अब संसार के त्रिदेवा उतनी देर तक नहीं आते जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते आपकी तपस्या से। आपने देखा होगा, आपने सीरियल्स भी देखे होंगे कि कई कई साल तपस्याएं करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। क्यों भाई? तो फिर सतगुरु का स्वरूप आपका मन, तब सुंदर साथ आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब तक वो ना चाहेंगे। अगर आपके स्वप्न में भी सतगुरु आए हैं ना, तो वो उनकी मर्जी थी कि वो आए हैं, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे याद करने से नहीं वो आए हैं। तो जो सदगुरु महाराज जी का स्वरूप आप याद कर, आप अपनी तरफ से उनको याद कर रहे हैं। जो देखता है ना, जो आपके चित्त के पटल पर देखा जा रहा है ना, वो आपके चित्त के अंदर बसे हुए सतगुरु का स्वरूप आपके समक्ष खड़ा होता है। वो आपकी इमेजिनेशन नहीं है। आप सतगुरु को जब याद करते हैं अपने मन से, वो आपकी इमेजिनेशन है। लेकिन जो स्वरूप आपके समक्ष आके बैठता है ना सुंदर साथ, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो आपकी चेतना का स्वरूप है, वो आपके चित्त का स्वरूप है, वो चित्त के अंदर जो तारतम्य ज्ञान है उसका स्वरूप है। और जब वही आके साक्षात विराजमान हो गए, तो आपके चित्त में जितना आपने परम धाम का वर्णन पढ़ा, वो सारा का सारा आपको दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाता है। और जो पहले इश्क अनुभवी कहा गया है सुंदर साथ, उसका अर्थ इमेजिनेशन नहीं है, उसका अर्थ बहुत गहरा है सुंदर साथ। अगर आप जहां से ये चौपाई ली गई है वहां पर अगर आप अर्थ पढ़ें, तो उसका अर्थ है कि आप इश्क के अनुभव में डूबोगे। और सुंदर साथ जी, ये जो चितवनी का मार्ग आपको बताया जाता है ना, ये आपको सदगुरु महाराज जी के की सुरता रूप में प्रवेश करके ही ट्रेवल करना होता है। क्षर ब्रह्मांड हो, अक्षर ब्रह्मांड हो, या योग माया का जो ब्रह्मांड है, वो सारा ट्रेवलिंग आपकी कहाँ होती है? वो सदगुरु महाराज जी की सुरता के द्वारा होती है। तो ये अपने मन से बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए सुंदर साथ, पहली बात कि हमारे इमेजिनेशन का स्वरूप है वो ना। सदगुरु महाराज जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, जो ब्रह्म मुनि होते हैं, वो कभी भी आपकी इमेजिनेशन से आपके ध्यान में नहीं आते। आप लाख कोशिश कर लेना, वो नहीं आएंगे। वो आपके चित्त का स्वरूप, चित्त के अंदर जो उनका स्वरूप बसा हुआ है, नूरी स्वरूप ही होता है जो आपके समक्ष बैठता है। जो आपके मन का स्वरूप बनाया हुआ होगा, वो आपके समक्ष आके नहीं बैठेगा, 1 मिनट में आपके ध्यान से हट जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा कि सदगुरु का स्वरूप आया चला गया, आया चला गया। लेकिन जो आपके चित्त में सदगुरु स्वरूप बसा हुआ है, वो आपके समक्ष बैठा रहेगा सुंदर साथ। आप उनको निहारते रहेंगे, आपकी सुरता उसमें गड़ जाएगी उस रूप में। और फिर जब सुरता उस रूप में गड़ गई, तो जितनी आपके अंदर जो आपने चर्चनी सीखी है, जो आपके अंदर सुंदर सा जो भी परम धाम की शोभा बनी है,
वो शोभा में वो डुबोना शुरू कर देगा आपको, और इतना डुबो देगा कि आपकी आत्मा के हृदय में जो परम धाम है, वो सारा का सारा परम धाम आपके जीव के हृदय में आपको दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाएगा। और आप परम धाम को कहाँ देखोगे? आत्मा के हृदय में देखोगे आप। इसलिए गीता में भी लिखा कि परमात्मा कहाँ वास करते हैं? परमात्मा हृदय देश में वास करते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है सुंदर सा। जो ध्यान में बैठने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि कैसे घटित होती है चीज। और जो हमें बोलकर करवाई जाती है चितवनी, जो उसमें भी सुंदर सा जो सतगुरु का जो शब्द होता है, सतगुरु का जो वचन होता है, वो आपको खींच के ले जाता है। जो भी परमहंस चितवनी करवा रहे होते हैं या ब्रह्ममुनि चितवनी करवा रहे होते हैं, उनके शब्द में ये बल होता है कि आपकी सुरता को अपने साथ साथ खींच कर ले चलते हैं सुंदर साथ। इसलिए आज भी आप देखेंगे आश्रम में या मंदिरों में सरकार साहब या जितने भी परमहंस हुए हैं, उनके मुखारबिंद से जो चितवनी का मार्ग बताया जाता है, आपको बिठाया जाता है उसमें, ताकि आप उनके शब्दों के द्वारा सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। शब्द स्वरूपी सदगुरु होते हैं वहां पर, जिसमें आपकी सुरता जब समा जाती है तो फिर आप काल उसको रोक नहीं पाता, फिर काल बंधन नहीं डाल पाता, शरीर बंधन नहीं डाल पाता। लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरे नाही, उसके लिए फिर पिंड ब्रह्मांड बाधा नहीं बनता। ठीक है जी सुंदर साहब? हाँ जी, ठीक है जी। और कोई सुंदर साहब कुछ पूछना चाहे? चलिए ठीक है सुंदर साहब जी, फिर आपके लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणाचार्य की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।